उफ, तंग आ चुका हूं मैं। एग्जाम एग्जाम एग्जाम, पागल हो जाऊंगा। स्कूल में भी पढ़ो, ट्यूशन में भी पढ़ो, और घर पे भी वही बात, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। अरे कितनी खूबसूरत तस्वीर है, वाह, जैसे ये तस्वीर बात कर रही हो। इतनी खूबसूरत तस्वीर मैंने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन इसको लेके मैं करूंगा क्या? मेरे घर में तो इतनी जगह भी नहीं है कि मैं इसे टांग दूं। लेकिन इतनी खूबसूरत तस्वीर को कैसे फेंक दूं? इसे फेंकने का मन नहीं हो रहा है। देखते हैं क्या किया जा सकता है। इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ था तू? ये क्या लाया है साथ में? कितना सवाल करती हो माँ। अरे पहले अंदर तो आने दो। आजा आजा, अंदर आजा। क्या हुआ बबलू, इतनी देरी क्यों? पता है पापा, आज घर लौटते वक्त अचानक मन किया, मैं नदी के किनारे जाके बैठा और वहाँ पे ना मुझे ना ये तस्वीर मिली। ये तस्वीर नदी में बह के ठीक मेरे पास आके रुकी, मानो मेरे लिए ही इंतजार कर रही थी। देखो 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 ना पापा, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। क्या सुंदर है। ऐसा क्या है इसमें? नदी में एक नाव है बस, इसमें सुंदरता की क्या बात है? खूबसूरत नहीं है? क्या 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 रही है माँ? अच्छे से देखिए, ये आपको आम तस्वीर लग रही है। मैंने जिंदगी में इतनी अच्छी तस्वीर नहीं देखी, सच कह रहा हूँ माँ। नहीं बबलू, तस्वीर कैसी भी हो, लेकिन इस तरह बाहर पड़ी हुई कोई भी चीज घर लाना बिल्कुल गलत है। अच्छा लगा तो कुछ भी उठाकर लेकर आएगा क्या? रास्ते में पड़ी चीज नहीं लाई जाती। क्या मैं सभी की वजह जानता फिरूं? वो बहुत बुद्धू होगा, इसीलिए इसे फेंक दिया। नहीं माँ, मैं इसे अपने घर में टांगूंगा। कहाँ टांगूं? अरे जगह तो है, वो देखो, बिस्तर के पास ठीक सिरहाने। वाह, वहाँ पे तो एक कील भी गढ़ा हुआ है। ये कील कब लगाई? मैंने तो नहीं लगाई। यहाँ पे टांग दूं? पर अरे किंतु परंतु छोड़ो ना माँ। मैं और जाग नहीं पा रहा हूँ। कल एग्जाम में कुछ न कुछ तो जरूर लिख दूंगा। अब जितना भी पढ़ लूं, मेरे दिमाग में इससे ज्यादा नहीं आएगा। अरे ये तस्वीर बड़ी क्यों लग रही है? वो छोटी सी नाव जैसे नजदीक आ गई है। दूर, कल एग्जाम के टेंशन में दिमाग ही खराब हो रहा है। पागल हो गया हूं मैं। नहीं, सो लेता हूँ थोड़ा। आप कौन है और
इस घर में आप कैसे आए? वहाँ से, उस नाव से। वो तो तस्वीर है। वो एक तस्वीर नहीं, एक शैतान की तस्वीर है। मृत संसार में पहुँचने का रास्ता है वो तस्वीर। तुमने मुझे तो बचा लिया है उस तस्वीर से, लेकिन परसों तुम्हें जाना पड़ेगा उस तस्वीर में। मैं भी, पर वो तो। हाँ बेटा, वही जो तुम्हारे घर में टंगी हुई है। आप ये क्या कह रहे हैं? कुछ कर नहीं सकते बेटा। मैं भी इस तस्वीर को अपने बेडरूम में टांग कर रखता था। मुझे कहाँ पता था कि एक दिन मैं इस तस्वीर का हिस्सा बन जाऊंगा। ये नामुमकिन है। कोई तस्वीर में कैसे जा सकता है? क्या करे अब, मैं तो फिर इस तस्वीर को नष्ट कर देता हूँ। बहुत कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। उस तस्वीर में जो कंकाल माँ जी है, वो इस तस्वीर को नष्ट नहीं करने देता। तुम यहाँ से भाग जाओ बबलू, यहाँ से भाग जाओ। नहीं, मत जाइए। कहाँ जा रहे हैं? मत जाइए ना, प्लीज मत जाइए। हाँ, दरवाजा तो बंद है। मतलब वो एक सपना था। वो ओफ, बाप रे, मैं तो बहुत डर गया था। ये क्या है? तस्वीर एक ही रात में बहुत बड़ी हो गई लग रहा है। तो फिर क्या कल रात मैं सचमुच इसमें बंदी होने वाला हूँ? हाँ, अरे नहीं, मैं ये सब क्या अनाप शनाप सोच रहा हूँ। हाँ, कैसा रहा तेरा एग्जाम? अच्छा हुआ है, पेपर डिफिकल्ट नहीं था। चलो अच्छी बात है। जाओ हाथ पैर धो कर आओ, मैं खाना निकाल लेती हूँ। ठीक है। ये तस्वीर इतनी बड़ी कैसे हो गई? तो फिर क्या कल रात का सपना सही होने वाला है? कल रात मैं इस तस्वीर में खोने वाला हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, कभी नहीं होने दे सकता। अगर मैं इस तस्वीर को नष्ट कर दूँ तो तो फिर नष्ट कर देता हूँ। हाँ, अभी जाके नष्ट करता हूँ। तो फिर क्या कल का सपना नहीं सच था? ठीक है, अगर मैं इसे नष्ट नहीं कर पाता हूँ तो इसे फेंक तो सकता हूँ। हाँ, इसे अभी जाके नदी के पानी में फेंक देता हूँ। हाँ, अब जाके इस तस्वीर से मुझे छुटकारा मिला। अरे ये तो नामुमकिन है। ये तस्वीर वापस कैसे आ गई? कैसे वापस आ गई? क्यों बबलू, तस्वीर को नष्ट नहीं कर पाए ना? मैंने कहा था ना, इस माया तस्वीर को नष्ट करना असंभव है। अब मैं क्या करूंगा? पता नहीं बबलू, पता नहीं। कुछ कर भी नहीं सकते। जब तक वो कंकाल इस तस्वीर में है, तब तक हम इस तस्वीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई नहीं बचेगा। शहर के एक एक इंसान को बंदी बनाकर छोड़ेगी ये माया तस्वीर। नहीं, इसे किसी भी तरीके से रोकना होगा इसे। मैं कोशिश करूंगा अंकल, मैं जरूर कोशिश करूंगा। हाँ, जरूर करूंगा कोशिश। काश ऐसा हो जाए बबलू। अब तुम ही मेरी एक आखिरी उम्मीद हो। मेरा भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। डू और डाई। क्या मैं ये कर पाऊंगा? इतना बड़ा एक काम मैं किसी को बिना बताए, क्या मैं अकेले इसे कर पाऊंगा? क्या ये करना सच में मुमकिन है? नहीं, मुझे जीना होगा। उस तस्वीर में फंसे हुए अंकल जी को भी बचाना होगा। हाँ, मैं बचाऊंगा। हाँ, मुझे बचाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? ठीक है, अंकल जी ने ठीक जितना कहा था, ये तस्वीर भी उतनी ही बड़ी हुई है। अब तस्वीर से मुझे बुलाने के लिए आएगा। हाँ, मुझे बुलाने आएगा।
हेलो बबलू, वहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तस्वीर के उस पार बहुत लोग हैं वहाँ। मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। आओ। बबलू, नहीं नहीं बबलू, नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। मेरे हाथ से कोई नहीं बच सकता, किसी की मुक्ति नहीं है। बबलू भाग जाओ बबलू, यहाँ से मैंने कहा चले जाओ। अन्याय कर रहे हो, अन्याय, घोर अन्याय, सच में सच में। मुझे सजा दो, मैं तैयार हूँ, लेकिन बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दूं? असंभव, असंभव, असंभव। ए, तुमको आना ही होगा, आना ही होगा तुम्हें मेरे पास। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें सजा देनी होगी, नियम तोड़ने की सजा। बहुत सहन कर लिए तुम्हारे अत्याचार, लेकिन आज नहीं, आज तुम्हें किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगा मैं। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कोई भी उपाय नहीं है। क्या सच में कोई उपाय नहीं है? नहीं, कोई उपाय तो जरूर होगा, होना ही चाहिए। दिमाग चलाओ बबलू, दिमाग चलाओ। जब तक वो कंकाल इस तस्वीर में है, तब तक हम इस तस्वीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई नहीं बचेगा। तस्वीर, हाँ ये तस्वीर, इस तस्वीर से इसे ताकत मिलती है। और अब जब ये तस्वीर से बाहर आ गया है, मुझे बस इस तस्वीर को अब नष्ट करना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे एक लाइटर पड़ा है, यही मौका है। हाँ। सच में तुम्हें इस बार बहुत कड़ी सजा देनी होगी। अरे ये क्या हो रहा है? धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बबलू, तुम बहुत बहादुर हो। हाँ, बाप रे, आगे से कभी भी कोई भी बाहर की चीज मैं घर पे नहीं लाऊंगा। बाप रे, अच्छी सीख मिली है, ये सीख कभी नहीं भूलूंगा। हाँ।